नमस्कार मित्रों, सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट वैकल्पिक विषय समाज शास्त्र सोशोलॉजी के संपूर्ण पाठ्यक्रम के टॉपिक वाइज सटीक नोट्स जिनको आप एनी टाइम एनीवेयर कहीं भी कभी भी किसी भी समय बार बार सुनकर दिमाग में स्थायी रूप से बैठा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सिलेबस का पहला टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ सोशोलॉजी, स्टडी ऑफ सोशल फिनोमिना। इसको अभिव्यक्त करने वाला एक डायग्राम आपकी स्क्रीन पर है। इसी को केंद्रित करके हम अपनी चर्चा आरंभ करते हैं। मित्रों, विद्याएं दो प्रकार की हैं। पहले प्रकार की विद्याएं वह हैं जिनका प्रतिपाद्य विषय प्रकृति है, नेचर है, और दूसरे प्रकार की विद्याएं वह हैं जिनका प्रतिपाद्य विषय मनुष्य या मानव समाज है। संसार की समस्त सत्ताओं को दो भागों में बांटा गया है, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति भोग्य है और पुरुष उसका भोक्ता है। जो विविध पदार्थ प्रकृति के अंतर्गत हैं, पुरुष अर्थात मनुष्य यत्न करता है कि उन सब का अपने हित, कल्याण और सुख साधन के लिए उपयोग करे। इसके लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य प्रकृति और प्रकृति के विविध पदार्थों के संबंध में ज्ञान प्राप्त करे। इसी कारण उन विविध विद्याओं और विज्ञानों का विकास हुआ है जिन्हें हम सामूहिक रूप से प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंसेस या फिजिकल साइंसेस कहते हैं। नेचुरल साइंसेस या फिजिकल साइंसेस के अंतर्गत रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, वनस्पति शास्त्र आदि कितने ही प्राकृतिक विज्ञान हैं जो प्रकृति के किसी विशिष्ट अंग को अपना प्रतिपाद्य विषय बनाकर उसके संबंध में सही सही ज्ञान प्रदान करते हैं। इसी प्रकार मनुष्य को अपना प्रतिपाद्य विषय बनाकर अनेक विद्याओं और विज्ञानों का विकास हुआ है जिसको सामूहिक रूप से ह्यूमन साइंसेस, मानव विज्ञान कहते हैं। मानव विज्ञान का आगे वर्गीकरण दो भागों में किया गया है, व्यक्तिगत मानव विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। व्यक्तिगत मानव विज्ञान का एक उदाहरण है वैयक्तिक मनोविज्ञान, इंडिविजुअल साइकोलॉजी। इसके अंतर्गत मन का अध्ययन किया जाता है और इसी प्रकार शरीर शास्त्रों में मानव शरीर का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य समाज में रहता है और समाज में रहता हुआ ही अपने कल्याण का साधन करता है। उसका हित और कल्याण तथा उन्नति समाज पर आश्रित है। इसी कारण मनुष्य के साथ संबंध रखने वाले बहुसंख्यक विज्ञानों का प्रतिपाद्य विषय मनुष्य नहीं है, मानव समाज है। समाज में रहते हुए मनुष्य एक दूसरे के साथ अनेक प्रकार के संबंधों द्वारा जुड़ा होता है। मनुष्यों के इन विविध प्रकार के सामाजिक संबंधों को लेकर विविध सामाजिक विज्ञानों का विकास किया गया है। समाज में रहते हुए मनुष्यों के जो आर्थिक संबंध हैं वे अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। समाज में रहता हुआ मनुष्य यह विचार करता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, दूसरे मनुष्यों के प्रति उसे किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, कौन कौन से आचरण व व्यवहार सामाजिक दृष्टि से उपयुक्त हैं। इस समस्त विषय को नीति शास्त्र, एथिक्स के अंतर्गत पढ़ा जाता है। समाज में रहते हुए मनुष्य एक दूसरे के साथ राजनीतिक संबंध भी रखते हैं। वे एक ऐसे राजनीतिक समुदाय के सदस्य होते हैं जिसे राज्य कहते हैं। सब मनुष्य किसी न किसी राज्य के कानूनों के अंतर्गत रहते हैं, जिसके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने के कारण वह राज्य उन मनुष्यों को कुछ अधिकारों का उपभोग करने की सुविधा देता है। मनुष्यों के ये राजनीतिक संबंध जिस विज्ञान का विषय है उसे राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। इसके अलावा सामाजिक मनोविज्ञान, नस्ल शास्त्र आदि यह भी सभी सामाजिक विज्ञान की शाखाएं हैं।
जिसके अंतर्गत समाज के अंगभूत मनुष्यों के विविध सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आगे जो वर्गीकरण है, सामान्य सामाजिक विज्ञान अर्थात समाजशास्त्र और विशिष्ट सामाजिक विज्ञान जिसमें कि उसकी शाखाओं का अध्ययन है, हम इसको आगे पढ़ते हैं। पहले ध्यान देते हैं विशिष्ट सामाजिक विज्ञान पर। राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र आदि जिन सामाजिक विज्ञानों का अभी हमने उल्लेख किया, वे मनुष्यों के सामाजिक जीवन के किसी विशिष्ट अंग को ही अपनी दृष्टि में रखते हैं। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः उसके जीवन में समाज का महत्व बहुत अधिक है। उसका धर्म, उसके विचार, उसके विश्वास, उसकी संस्कृति, रीति रिवाज, नैतिक भावना, आचरण आदि सब प्रधान रूप से समाज की ही देन है। मनुष्यों की यह सामाजिकता अर्थात सोशल फिनोमिना अनेक रूपों में प्रकट होती है। मनुष्य किसी धार्मिक संप्रदाय या चर्च का सदस्य होता है, किसी आर्थिक संगठन से जुड़ा होता है, किसी परिवार, कुल, बिरादरी या जाति का अंग होता है और किसी राज्य अर्थात राजनीतिक समुदाय का सदस्य भी होता है। ये सब विविध प्रकार के समुदाय मनुष्य की सामाजिकता के मूर्त स्वरूप हैं। मनुष्य की सामाजिकता के इन विविध व विशिष्ट रूपों का अध्ययन करने वाले विज्ञान यद्यपि सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत हैं, परंतु क्योंकि वे मनुष्यों की सामाजिकता के किसी विशेष अंग का प्रतिपादन करते हैं, अतः हम उन्हें विशिष्ट सामाजिक विज्ञान स्पेशल सोशल साइंसेस कहते हैं। अगला जो वर्गीकरण है वह सामान्य सामाजिक विज्ञान, परंतु एक ऐसा सामाजिक विज्ञान भी है जिसका प्रतिपाद्य विषय मनुष्य की आधारभूत सामाजिकता है। अपनी इस आधारभूत सामाजिकता के कारण ही मनुष्यों ने अपने आप को अनेक संगठनों में संगठित किया है, अनेक प्रकार के समुदायों का निर्माण किया है। कुल, बिरादरी, जाति, राज्य, श्रमिक संगठन आदि जो मनुष्य की सामाजिकता के परिणाम हैं, यह हमें चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। पर मनुष्य की सामाजिकता के कारण विकसित हुए इन समुदायों में निरंतर विकास और परिवर्तन होता रहता है। मानव इतिहास में एक ऐसा युग भी था जब राज्य का संगठन हुआ ही नहीं था। अन्य अनेक प्रकार के जो विकसित मानव समुदाय इस समय विद्यमान हैं, वे भी उस समय संगठित नहीं हुए थे। पर उस युग में भी मनुष्य किसी निश्चित प्रथा, परंपरा और नियमों का पालन अवश्य करता था और एक प्रकार की सामाजिक व्यवस्था को स्वीकार करता था। किसी न किसी प्रकार के समुदाय उस आदिम समाज में भी, उस आदिम समय में भी विद्यमान थे। यदि अराजकतावादियों एनार्किस्ट के आदर्श के अनुसार भविष्य में भी कोई ऐसा समय आ जाए जबकि राज्य संस्था का अस्तित्व समाप्त हो जाए, तो भी मनुष्य की सामाजिकता नष्ट नहीं हो जाएगी। वह सामाजिकता किसी न किसी रूप में प्रकट होगी ही। मनुष्यों की यह आधारभूत सामाजिकता किसी विशिष्ट समुदाय, राज्य आदि की अपेक्षा से परे है। मनुष्य के जो समुदाय हैं, उनके स्वरूपों में परिवर्तन होता रहता है। एक प्रकार के समुदाय नष्ट हो जाते हैं तो दूसरे प्रकार के समुदाय उनका स्थान ले लेते हैं, परंतु मनुष्यों की सामाजिकता शाश्वत है, वह कभी नष्ट नहीं होती। वह अपने को विविध रूपों में प्रकट करती ही रहती है। समाजशास्त्र का प्रतिपाद्य विषय मनुष्यों की यह आधारभूत सामाजिकता ही है। समाजशास्त्र यह प्रतिपादित नहीं करता कि मनुष्यों के विविध समुदायों या संगठनों का आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए या वर्तमान समय में मनुष्यों की सामाजिकता किन विशिष्ट रूपों में प्रकट हो रही है, उनमें क्या गुण दोष है और भविष्य में मानव समुदायों का स्वरूप क्या होगा। इन प्रश्नों पर विशिष्ट सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत विचार किया जाता है, परंतु मनुष्यों में जिस आधारभूत सामाजिकता की सत्ता है, जिसके कारण वे सदा कुछ न कुछ
प्रथाओं, परंपराओं और नियमों का अनुसरण स्वतः ही करते रहते हैं, जिसके कारण वे सदा अपने को अनेक प्रकार के समुदायों में संगठित करते रहते हैं, जिसके कारण वे अपने साथी मनुष्यों के साथ विविध प्रकार के संबंध स्थापित करते हैं। यही सामाजिकता समाजशास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है। समाजशास्त्र मनुष्य की सामाजिकता के विशिष्ट अंगों का अध्ययन नहीं करता, अपितु समग्र रूप में उनका प्रतिपादन करता है। इसीलिए समाजशास्त्र को विशिष्ट सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत न करके उसे जनरल सोशल साइंस के अंतर्गत, सामान्य सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत माना जाता है। अन्य सामाजिक विज्ञानों से उसका अर्थात समाजशास्त्र का यही भेद है।